प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर यानी कि फोर्थ सेम की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और इसमें हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि माइक्रोस्टेट्स मैक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हम जानेंगे कि थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट, और इन तीनों में आपस में रिलेशनशिप क्या है। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम वही हमारा एक पिछले जो लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल लेके चले थे, क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज। और ये जो 2 कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2, ये दोनों इक्वल साइज के हैं और इसमें 4 डिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल है, मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। और ये देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि कंपार्टमेंट 1 में कितने पार्टिकल्स हैं, कंपार्टमेंट 2 में कितने पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्टेट, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और साथ में देखेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है उस माइक्रोस्टेट की वो कितने। प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूसिबल हैं, और ये हैं 4, और 4 पार्टिकल्स का नाम है ए बी सी डी। और पहली बार हम यही मान लेते हैं ये 4 के 4 जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पहले वाले कंपार्टमेंट में हैं। अगर तो दूसरे वाले में कितने रह जाएंगे, 0। तो फिर मोटे तौर पर ये दूसरा कंपार्टमेंट हमारा, मोटे तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम मैक्रोस्टेट कहते हैं, यानी कि 4 0। ये हो गया हमारा मैक्रोस्टेट 4 0। अब बात करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि भाई पहले वाले में 4 रहे और दूसरे में एक भी पार्टिकल ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो 1 ही है क्योंकि ये एक ही है। इसे ही हम आगे चल के थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहेंगे डिफाइन करते समय। वो ये इस माइक्रोस्टेट की ये प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए अब 1 बाय 1 करके इसी की सहायता से हम डिफाइन कर लेते हैं। मैं पहले इसकी बात करता हूं, और इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, देखिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये हमारा एक मैक्रोस्टेट है, इनको कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कि आप इसको क्या कहोगे, द टोटल नंबर ऑफ, और सिंपल कह सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। यार बेटो, आप अपनी नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका तैयार हो जाए। इसे ही इट इज ऑल्सो कॉल्ड, साथ साथ नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और फिर से आपको उसको रिवाइज करना हो, एग्जाम में लिखने के बारे में पता चल जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा, इसको हम W से लिखते हैं। ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, फ्रीक्वेंसी कहिए या इसे आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहिए, इसे हम W से लिखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात एक और कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, फिर हम उन तीनों में रिलेशनशिप सेटअप करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट, एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी क्या होती है, इसे हम प्यारे बच्चों स्मॉल p से लिखते हैं। और ये क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट।
ये देखिए, जैसे मैंने कहा था 1/16, ये इस मैक्रोस्टेट की ये प्रोबेबिलिटी होगी एक माइक्रोस्टेट की। और एक और यही बात में देखिए प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी, और फिर इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट, और प्यारे बच्चों इसे हम लिखते हैं कैपिटल P से। मैं इसको यहां लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी, ये देखिए, ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया था कि कितने माइक्रोस्टेट है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम, और उसमें कितने माइक्रोस्टेट्स। अब प्यारे बच्चों ये हो गई हमारे, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P, इसको हम कैपिटल P से लिखते हैं। अब यहां से हम देखना चाहेंगे कि ये हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है जिसे हम W से लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट जिसको स्मॉल p से लिख रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट जिसे हम कैपिटल P से लिख रहे हैं, इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है। तो प्यारे बच्चों इसी रिलेशन को हम लेके चलेंगे, यानी कि हम यहां पर डेफिनेशन जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट ली थी उसी को लेके चलते हैं। यानी कि ये देखिए P किसके बराबर है, यहां से देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसे हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। तो मैंने W लिख दिया इसको। और ये देखिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम, ये कितना है, नीचे है ये, यानी कि 1 बाई टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। और ये डेफिनेशन क्या दी थी मैंने यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट की 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये तो वही हो गई, और इसे हम क्या किससे लिखते हैं, स्मॉल p से लिखते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई p। ये देखिए मेरे बच्चों, ये जो है एक तरह से रिलेशनशिप आ गया हमारे पास बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्टेट। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। इसमें प्यारे बच्चों हम वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 अनलाइक पार्टिकल्स इन ए बॉक्स ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स, ये आपके एग्जाम्स में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट एंड सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और एक न्यूमेरिकल के रूप में, या फिर ये भी कह सकते हैं एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल अब हम यहाँ ले रहे हैं, और इनके तमाम जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर अनलाइक पार्टिकल्स, अनलाइक का मतलब होता है जिसे हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग टाइप के हैं। अनलाइक पार्टिकल्स इन ए बॉक्स ऑफ 2 कंपार्टमेंट, 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स। ये जो मैंने बात यहां बताई थी। अब देखिए यहां पर सारी बातें हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बताइए, इनमें प्रत्येक की एक माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1/16, जो मैंने वहां पर भी बताई थी और पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा रखा है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट
एक माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है जिसे हम P से लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 1/16, ये वाली। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक मैक्रोस्टेट है 40 का, तो ये कितनी बार आ रहा है? ये जो है ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। एक मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जैसे आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मैक्रोस्टेट है हमारे पास, मान लो 40, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ये देखिए, ये हो जाएगी 1/16, इतनी ही होगी, क्योंकि ये एक ही बार, एक ही इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अब मैं बात करता हूँ ये दूसरी जो हमारा मैक्रोस्टेट है 31। यहाँ से देखिए, पहले वाले में बॉक्स में 3 पार्टिकल्स आ जाए, जबकि दूसरे में 1। और इसके बारे में देखिए कितनी बार क्या क्या हो सकता है, आपको मैंने पूरा बताया था पिछले लेक्चर में। जैसे A B C पहले में आ जाए, इसमें D, B C D इसमें A, इसी तरीके से C D A इसमें B, और B और ये C, और इस तरह से ये 4 इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 4 हो सकती है जो, और यहाँ पर ये 4/16। इसी तरीके से प्यारे बच्चों नेक्स्ट भी आपको बताया था, जैसे 2 तो ये ऐसे ही जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये 6 हो सकती है, तो ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इसकी 6 हो गई और ये 6/16 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम ये कर लेते हैं भाई 1-3 की बात करते हैं, तो फिर ये 4/16 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 0-4 करेंगे तो वो फिर 1 और ये 1/16 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैंने यहाँ आपको बता दिया है। 3-1 की प्रोबेबिलिटी है 4/16, और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं 2/2, यानी कि दोनों ही बॉक्सेज में 2-2 पार्टिकल्स रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 6/16 हो जाएगी। जबकि 3-1-3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी हमारी 4/16, जबकि प्रोबेबिलिटी 0-4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले की तरह 1/16 हो जाएगी। अब कोई एक एग्जांपल लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज कीजिए मैं ये इस वाला ये एग्जांपल ले लेता हूँ। ये क्या है हमारी? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट P, ये हो गया। अब ये 6 क्या है यहाँ पे? 6 ये है, ये 6 ये वाली 6 है, और इसको हमने फ्रीक्वेंसी कहा था, या फिर इसे हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहा था, जिसको हमने W से लिखा था। तो ये 6 हो गया है, और मल्टीप्लाई बाई ये देखिए नीचे क्या है 16 है, तो इसको मैं 1/16 कर रहा हूँ। ये 1/16 क्या है यहाँ पे? यहाँ पर देखिए 6 तो हमने यहाँ लिख दिया है, और 6/16 ही है ना इसकी, इस वाली प्रोबेबिलिटी। मैं इसी का एग्जाम्पल ले रहा था। तो ये क्या है? ये तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, और ये 1/16 क्या है? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट है, यानी कि P। तो ये एक एग्जाम्पल से भी हमने देखा, यहाँ पर हमने आपको डिफाइन किया था और डेफिनेशन को आधार बना करके चले थे। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को लेकर के कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज के हिसाब से हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दीज टर्म्स, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट, एंड सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो फिर आप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। इस वीडियो को बहुत स्लो करके आप अपने नोट्स बनाइए, और अगर फिर भी नोट्स को आपको बिल्कुल ये जो चीज़ हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी और बाकी दूसरी जो यूनिट्स हैं आपकी, उनके भी लिंक हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं अपनी प्रोबेबिलिटी के बारे में। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो नेक्स्ट लेक्चर बचे हुए हैं इस यूनिट के, हम वो करेंगे। और आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है? जाहिर है अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप अपने दूसरे साथियों को इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि
आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। 2 चैनल्स हैं हमारे, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। एक चैनल है हमारा फिजिक्स बाई आईसी सर और दूसरा चैनल है आईसी सर फिजिक्स। इन दोनों को ही सहेज कर रखें, सब्सक्राइब करके रखें, दोनों की बेल आइकन दबा दें। और प्यारे बच्चों, पूरा सिलेबस और मोटिवेशन लेक्चर इन दोनों पर ही आपको मिलते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इस लेक्चर को सुना है और जो वीडियोस देखते हैं और अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।